बट आप बोलते आपको करना है, राइट? तो डेटा पे बात करते हैं। 2024 में 95% से ज्यादा लाने वाले बच्चे अप्रोक्सीमेटली 47,000 से ज्यादा थे, लेकिन ये नंबर 2025 में घटता हुआ नजर आया हमें। ये नंबर घटता हुआ नजर आया। आपको पता है क्यों? क्योंकि आप सब बच्चों को, जो बच्चे पास हो, उनको फेक डोपामिन रश चाहिए था। फेक डोपामिन रश कहां से मिलता है सुनील भैया? वन शॉट देखने से मिलता है। चैप्टर को 15 मिनट में देख लो, 20 मिनट में देख लो, 1 घंटे में देख लो, काम खत्म करूं। संसार में बच्चा 9 महीने में आता है, 4 महीने में नहीं आता। जिस चीज में जितना समय लगता है उस चीज को उतना समय देना पड़ेगा। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? लेट्स टॉक ऑन डेटा अगेन। पेपर पैटर्न इवॉल्व हो गया, ज्यादा से ज्यादा बच्चे रिलाई कर रहे थे वन शॉट पे। तो वही आप ये कह रहे हो वन शॉट भी देखो, आप वन शॉट देखो, लेकिन वन शॉट का इंटेंट कभी भी कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं था। इट इज टू रिवाइज द कंसेप्ट। आपने क्या कर लिया है कि मैं तो सीधा वन शॉट देखूंगा और मैं मार्क्स लाऊंगा, मैं टॉपर बन जाऊंगा। ये होता है एक तरीके से शॉर्टकट लेना। दिस इज नॉट स्मार्ट वर्क, दिस इज टेकिंग शॉर्टकट। स्मार्ट वर्क करने के लिए भी पहले हार्ड वर्क करना पड़ता है, फिर स्मार्ट वर्क होता है। तो आपको लगेगा कि सुनील भैया आप बोल रहे हो पेपर पैटर्न इवॉल्व हो गया, मैं कैसे मान लूं? मैं तो वन शॉट ही देखूंगा। लेट मी प्रूव दिस, लेट मी प्रूव दिस। तो एक बहुत टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। मैं बिल्कुल डेटा पे बात करता हूं, हवा में बात नहीं करता। क्वेश्चन बनाने के लिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। प्लीज मेरी बात को सुनिए। क्वेश्चन क्रिएशन में हम जब भी क्वेश्चन को क्रिएट करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से करते हैं, और सीबीएसई भी फॉलो करता है। सबसे पहला लेवल होता है रिमेंबर। ध्यान से सुनना, रिमेंबर यानी याद कर लो, और याद करा हुआ सवाल आ जाएगा। किताब के सवाल आते थे पहले, इंटेक्स्ट और एक्सेल के सवाल, मैंने याद कर लिया, मेरे सवाल आ गए। रिमेंबर ही उड़ा दिया सीबीएसई ने। रिमेंबर से सवाल ही नहीं पूछूंगा। आप अगर ऑफिशियल करिकुलम देखें, ये देखिए ऑफिशियल करिकुलम, कहीं पर भी रिमेंबर मिल रहा है क्या? कहीं पर भी रिमेंबर मिल रहा है क्या? ये देखो पेपर पैटर्न ऐसे चेंज हुआ। आप खुद देखो, सबसे पहले रिमेंबर होता है, रिमेंबर हटा दिया। ये क्या होता है? वो क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हटा दिया। करिकुलम किसी ने खोल के नहीं देखा। मैंने सर को चीज जाके बताई कि सर ना तो टीचर देख रहे हैं ना तो बच्चा देख रहा है, करिकुलम कोई देख ही नहीं रहा है। फिर बच्चे बोलते हैं कि हमारे नंबर नहीं आते, हमें नॉलेज नहीं मिल रही, हमारी क्लैरिटी नहीं कंसेप्ट। कहां से आएगी भाई? तुम जाके करिकुलम खोल के नहीं देख रहे। कहीं पर भी बोला उन्होंने कि डायरेक्ट रटो और नंबर आएंगे? कहीं नहीं बोला। आप देखो कहीं भी नहीं बोला, कहीं नहीं बोला। प्लीज देखिए, इसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहते हैं। एंड सीबीएसई का इस संसार में जितने संस्थान है, वर्ल्ड में जितनी क्वेश्चन क्रिएशन करने वाली एजेंसीज है, कंपनीज है, दे फॉलो दिस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। कहीं पर भी दोस्तों आप दिखाइए रिमेंबर है क्या? तो पहले मेमोरी बेस्ड सवाल आते थे, ये क्या वो क्या, ये क्या वो क्या, काम खत्म। अब ऐसा नहीं है। तो ये जो नंबरों में गिरावट आ रही है ना, ये गिरावट आने का कारण है ये पेपर पैटर्न का बदलना। थोड़ा सीरियस हो जाइए चीजों को लेकर। मैं सर दूसरी बात बताता हूं, सर ने बोला दूसरी बात बताओ। मैं सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, स्कूल के टीचर्स और बच्चों के पास आज भी पुरानी एनसीईआरटी है और नई एनसीईआरटी कोई खोलना नहीं चाहता। मैंने उड़ान बैच में ये दोनों चीजें पढ़ाई थी, बच्चों ने बैकलेस दे दिया। बच्चों ने बोला अरे सर हमारी किताब में तो ये लिखा है, आपकी किताब में जो लिखा है वो पुराना था, वो गलत है। मैं जब पढ़ाता था ये बोलता था वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। एनसीईआरटी ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है। ये नया प्रिंट आया है, फॉर्मूलेस बदल दिए हैं। ये देखिए फॉर्मूला चेंज कर दिया। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ये हाइपोक्लोराइड है और ये ऑक्सीक्लोराइड है, इसमें रात दिन का अंतर है। मैंने सर को बताया, सर स्कूल वाले टीचर्स आज तक हमारे बच्चों को डांट रहे हैं कि आपको यही लिखना है। क्यों लिखना है? ये रीप्रिंट आया है ना, ये रीप्रिंट आया ना, रीप्रिंट 2025-26 आया ना। एनसीईआरटी ने गलती एक्सेप्ट करी ना। एनसीईआरटी ने बोला कि आपको ये फॉलो करना है, लेकिन नहीं, हम तो अंधभक्ति करेंगे, हम तो पुरानी किताब पढ़ेंगे। किसी के पास समय ही नहीं है जाके वेबसाइट खोल के किताब देखने का। मेरे को बस गुस्सा तो आ रहा है। मैंने क्लास में भी चीज बोली थी, ये गलत है। पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी 2025-26 का रीप्रिंट खोलकर तो देखो, एटलीस्ट ये तो करो, इतना एफर्ट मारो कि आपको क्या परिवर्तन आया वो तो आपको पता लगे दोस्तों। अब आपका काम ये है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना एनसीईआरटी में और क्या चेंजेस आए, और आपको ये करना है, ये मेहनत आपको करनी है। मैं बता दूंगा ना तो फिर आप मेहनत नहीं करोगे। तो